बल 63 जन्म कहते रहे हों कि आत्मा निराकार, आत्माओं का बाप, गॉड फादर भी निराकार, लेकिन वो तो जानते ही नहीं। जो बोलते तो हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया क्या, आसमान से आवाज आई? मुख से ही फरमाएंगे ना, तो किसी मुख का आधार लेना पड़े ना। इस बात को जानते ही नहीं, जानते हुए भी मानते ही नहीं। फिर जब जोर से विनाश की लीला चालू होती है इस सृष्टि पर, डंका बजता है चारों ओर एटम बमों का, तब नंबरवार उनकी बुद्धि में बैठता है कि वो निराकार साकार में इस सृष्टि पर आता है, और साकार में आकर के उस साकार के द्वारा इस सृष्टि के हीरो और हीरोइन का परिचय देता है। तो हीरो हीरोइन रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं या पर्दे के पीछे पार्ट बजाते हैं, और उन हीरो हीरोइन को मूल रूप में डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्शन देता है या सामने प्रत्यक्ष होता है? पर्दे के पीछे रहता है। तो देखो, वो पर्दे के पीछे सदैव रहने वाला निराकार आत्मा वो सिर्फ डायरेक्टर है। क्या वो एक्टर होते हुए भी एक्ट करने वाला नहीं है? करता है कि अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। इसलिए वो पतितों को पावन भी नहीं करता। क्या कौन करता है पतितों को पावन? है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पतितों को पावन वो करता है जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाता है। संगम युग में अंत तक, जब तक के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं गति सदगति को न प्राप्त कर ले, उसी के द्वारा गति सदगति होती है। इसलिए भगवान बाप ने झाड़ का चित्र बनवाया था। चित्र में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर को बैठा हुआ दिखाया गया, जहां से सारी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच से निकलकर समाती हैं और उसी के द्वारा निकल करके ये सृष्टि में आती है। बीज रूप आत्माओं की बात है, सबकी बात नहीं है। उन बीजों में सारा संसार भरा हुआ है। उन बीजों से संसार की 500-700 करोड़ आत्माओं का जन्म होता है। तो अंत समय में जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का समय होगा, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस वर्षा देने वाले बाप को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? है? पहचानेंगी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगी। नहीं पहचानेंगी तो वर्षा, एक जन्म का भी जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं ले सकती। तो किसकी याद में शरीर छोड़ती है? निराकार की याद में है?
उसी साकार को पहचानती है। निराकार तो उन्हें याद आता ही नहीं। निराकार को याद करना सहज होता है या साकार को याद करना सहज होता है? ज्यादा जन्म किसके साथ रहे? साकार के साथ जीवन बिताया, साकारों से संबंध निभाया, तो आदत कैसी पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की साकार को याद करने की। तो अंत समय में इस सृष्टि की 500-700 करोड़ आत्माएं, चाहे नास्तिक ही क्यों न हो, जो नास्तिक न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, वो भी उनके सिर पर जब विनाश का डंका बजेगा एटम बमों का कि अरे अब तो हम भी गए कि गए, हम भी बचने वाले नहीं है, तब बरबसी ही उनको मानना पड़ेगा। क्या क्या मानना पड़ेगा है कि इस सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि साकार है या निराकार? तो साकार सृष्टि का रचयिता भी निराकार होगा या साकार? साकार रचयिता भी होगा। तो वो साकार रचयिता जो सारी सृष्टि का जड़ जंगम सृष्टि का रचयिता है, वो प्रकृति के 5 तत्वों का मूल रूप में, बीज रूप में पुतला है। सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो साकार झाड़ है उसका बीज है। बीज का कभी नाश नहीं होता है, उस बीज से ही ये सारा संसार निकलता है। और महामृत्यु के समय उस बीज में ही सारी दुनिया समा जाती है। इसीलिए गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया महामृत्यु के समय समा जाती है। और ब्रह्मा के दिन जब शुरू होता है तो सभी आत्माएं नंबरवार वहीं से निकलती है, वहीं से निकलती है और वहीं समा जाती है। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? अरे दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं कौन जन्म देता है? कोई कहता है माँ जन्म देती है, कोई कहता है बाप जन्म देता है, कोई कहता है माँ बाप दोनों जन्म देते हैं। अरे आता कहाँ से है? माता में भी बच्चा कहाँ से आता है? बाप से आता है ना। तो एक रचयिता हुआ या अनेक रचयिता हुए सृष्टि के? एक ही रचयिता है और साकार सृष्टि का साकार रचयिता है। वो साकार रचयिता जब स्वयं संपूर्ण सतो प्रधान बनता है, संपन्न बनता है, तो संपन्न सृष्टि की रचना करता है। वो जब रजो प्रधान बनता है तो सारी सृष्टि रजो प्रधान बनती है। वो जब तमो प्रधान बनता है तो सारी सृष्टि तमो प्रधान बनती है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। क्या बोला मुरली में? एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर है? पतित और पावन बनने का एक के ऊपर है। वो एक आत्मा सिर्फ निराकार नहीं है, क्या है? निराकारी सो साकारी है। इसलिए तुलसीदास ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा,
उभय हरें भव संभव खेदा। सगुण और निर्गुण भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? जो सगुण है वो ही निराकार बनता है, और जब वो निराकार बनता है शिव समान, फिर वो ही सृष्टि का सत्व प्रधान रूप धारण करता है, जिससे सात्विक सृष्टि की शुरुआत होती है। सो बाप से तुम वर्षा लो, जो पतित पावन को याद करते हो, वो पतित पावन बाप तुमको कहते हैं। माम एकम याद करो। क्या? विधर्मी धर्म पिताओं को नहीं कहते हैं। जो विधर्मी धर्म पिता हैं निराकार को याद करते हैं, वो भी कहते हैं गॉड इज वन। उनको कहते हैं कि मुझे एक को याद करो, है? वो कहते ही नहीं है। ये कौन कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव को मन है? वो तो सदा मन है। उसको संकल्प विकल्प चलाने वाले मन की ये दरकार है ही नहीं। वो तो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। जो ऑलरेडी सदाकाल त्रिकालदर्शी है, उसको संकल्प विकल्प चलाने की क्या दरकार है? नहीं। तो बताया कि वो निराकार शिव क्या करता है, क्या देता है? बाप है ना, तो कुछ तो देता होगा वर्षा। क्या वर्षा देता है? निराकार है तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। परंतु कोई कहता है भक्ति मार्ग में है कि आकर के ज्ञान का वर्षा दो। किसको बुलाते हैं? पतित पावन को बुलाते हैं। फिर साथ में सीताराम का नाम ऐड कर देते हैं। इससे साबित होता है कि सृष्टि की कोई हीरो हीरोइन आत्माएं हैं जो पार्ट बजाने वाले पार्टधारियों के बीच सर्वोपरि पार्ट बजाती हैं, और सबसे ऊंचा पार्ट है ही राजयोगी बनने का, जिस राजयोग से जन्म जन्मांतर के राजाएं तैयार होते हैं। ये राजयोग कौन सिखाता है? सिखाना भी दो प्रकार का होता है, चाहे वो गणित हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, वकालत हो, दो प्रकार से सिखाया जाता है। पता है? नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। पूरी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भी 2-4 साल किसी बड़े वकील के नीचे रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो थ्योरी नहीं है, उसमें थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकल है। तो बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर का मतलब क्या? प्रैक्टिकल तुम करके दिखाते हो। मैं तो सिर्फ बोल कर चला जाता हूं। क्या विनाश होता है, और विनाश के बाद
मेरा काम खत्म, क्योंकि विनाश होता ही है स्थापना के बाद या पहले? पहले स्थापना, फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश। कार्य संपन्न होने के बाद मेरा कोई काम नहीं। स्थापना होती है तो जो स्थापना हुई है सद्गुण धारण करने वाली देव आत्माओं की, उनकी पालना तो होती ही है। बल प्रत्यक्ष नहीं होती, क्योंकि जो उस पालना लेने वालों के संगठन में होते हैं वो पालना देने वाले के रूप को जानते हैं, जो होते ही नहीं बाहर की दुनिया में। क्योंकि नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। कहां देता हूं? है जैसे यज्ञ के आदि में पाकिस्तान में चारों ओर खून खराबा हो रहा था, और ये छोटा सा ब्राह्मण परिवार समंदर के किनारे एक बड़े महल में आराम से पड़े हुए थे। इनको कानों में भनक भी नहीं थी कि बाहर की दुनिया में खून खराबा हो रहा है। जो आदमी सुअंत में तो बोला, वो पतित पावन बाप जो कहते हैं मन मना भव। कौन कहते हैं मन मना भव? है साकार सो है, साकार सो निराकार कहते हैं। सिर्फ निराकार बाप नहीं कहते हैं। क्या वो कह ही नहीं सकते मेरे मन में समा जा? उनको मन है ही नहीं, तो कौन कहते हैं? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो कहते हैं मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा। मन माने दिल। बताओ उस मनुष्य सृष्टि के बाप का दिल किस पर है? ब्रह्मा और कृष्ण के ऊपर। कृष्ण का विशेष गुण क्या है? सहन शक्ति। तो जो देवता बनने के इच्छुक हैं उनसे खास कहता हूं, क्या मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात मेरा दिल जिसके ऊपर है उसके गुणों में समा जा। तो क्या करना है? सहन शक्ति को धारण करना है। कुछ भी हो जाए सहन शक्ति का गुण न जाए तो क्या होगा? है हाँ, कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे। तो जो कहता है मन मना भव उसको पहचानो, उसको याद करो। जो प्रैक्टिकल मौजूद है उसको याद करना सहज है, या जो चला गया पास्ट हो गया उसको याद करना सहज है? जो प्रैक्टिकल में मौजूद है उसको याद करना सहज है, उससे मिलना सहज है। इसीलिए मुरली में बोला भगवान बाप ने ब्रह्मा की तन से, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं 500-700 करोड़
सबसे आकर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? 500-700 करोड़ से मिलना संभव है? संभव है? तो कैसे मिलते हैं? हाँ जी, आवाज से, मुख की आवाज से, कानों से तो मिल ही सकते हैं, नहीं मिल सकते है? जो ओरिजिनल आवाज है, टेप रिकॉर्डर है, ओरिजिनल आवाज नहीं सुनाता, और कान तो हमारे हैं ही, तो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। दूसरी तरफ आंखें हैं, आंखें जड़ चित्र देख सकती हैं, परंतु जड़ चित्रों में जो चैतन्यता है, आकर्षण है, उसका अनुभव नहीं कर सकती। तो फिर वीडियो निकल पड़ा, टीवी निकल पड़ा। टीवी में लाइव चित्र देखने में आता है या नहीं है? आंखें हिलती डुलती देखती नजर आती हैं या नहीं है? कभी कभी चित्र में भी देखने में आता है कि वो चित्र हमको ही देख रहा है। इधर से देखो तो हमको देख रहा है, सामने से देखो तो हमको देख रहा है, बाजू में से देखना शुरू करो तो भी हमको देख रहा है। ऐसा अनुभव होता है ना? तो देखो, संग का रंग लगा या नहीं लगा, अनुभूति हुई या नहीं हुई? अनुभूति होती। इसलिए बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, वो फादर नहीं हो सकता। वर्षा देने वाला बाप नहीं हो सकता। तो बाप को याद करो। तो वो बाप महामृत्यु के समय कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया में होगी जो सबसे जास्ती वृद्धि को पाती जा रही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट हो, टीवी हो, रेडियो हो, अखबार हो, इसको क्या कहेंगे? है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना, सब प्रकार की सूचना ली जा सकती है उस टेक्नोलॉजी के द्वारा। हम बाप से मिल सकते हैं, और जो पुरुषार्थ वो बताता है उस पुरुषार्थ को जीवन में प्रैक्टिकल धारण कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते हम देह को भूलकर आत्मा बन सकते हैं या नहीं बन सकते?